Don't forget to like, comment and subscribe. हाँ तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में कि अगर हमको दो इक्वेशंस दी हुई हो, ठीक है, और हम उसका ग्राफ बना के पता कर सकते हैं कि वो लाइन कैसी लाइन है, ठीक है। तो हमने सीखा था कि वो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, और दूसरी कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है यानी कि ओवरलूप लाइंस। तीसरी टाइप की लाइन कौन सी बताई थी बच्चों मैंने? पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में पता करेंगे कि मैथमेटिकली कैसे पता करें कि वो पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि हमारी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इज इट क्लियर? तो जैसे सपोज दैट हमने सबसे पहले लिखा कि सपोज दैट वी हैव टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर हमको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले मैं उन्हीं इक्वेशंस को लिख रहा हूं बच्चों। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी मैंने? वो बताई थी मैंने कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों कांस्टेंट या तो लेफ्ट साइड में होने चाहिए c1 c2 या राइट साइड में होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस से ग्राफ बनाकर डिसाइड किया जा सकता है कि वो कैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन हम पहले पता भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे हमको कुछ कंडीशंस याद रखनी है। पहली कंडीशन है हमारी केस नंबर वन, ठीक है। केस नंबर वन है हमारी कि अगर जो है इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू किसके हो? b1 बाई b2 के। यानी कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू किसके हो? b1 बाई b2 के। और केस नंबर टू है हमारी कि अगर जो है वो इफ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो, ठीक है। ये केस नंबर टू है। और एक केस नंबर थ्री है हमारी, वो है कि इफ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारी तीन केसेस हैं, ठीक है। इन तीनों केसेस से डिसाइड हो जाएगा मैथमेटिकली बिना ग्राफ के कि हमारी जो है वो ग्राफ कैसे होंगे। तो जैसे पहला मैंने बताया कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा और सॉल्यूशंस कैसे होंगे, मैंने आप बताया कि हम लोग सॉल्यूशंस भी निकालना सीखेंगे बच्चों। तो ग्राफ कैसे हो, तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं ये हमारी केसेस हैं, ठीक है। फिर यहां पर जो है हम लोग सीखेंगे क्या कि ये एक मैंने टेबल बना देता हूं, ठीक है। टेबल बनाकर जो है हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि वो कैसी वैल्यूज होगी। तो टेबल हमारी जो है ये बन गई, देखिए ये हमने टेबल बना दी है। तीन केसेस हैं हमारी, ठीक है। तो पहली केसेस हमारी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग कि इंटरसेक्टिंग, यानी कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो वो जो वैल्यूज होगी वो होगी इंटरसेक्टिंग, यानी कि उनका ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी आपको कि हम एक्स वाई की वैल्यू जो निकालते हैं उन्हीं एक्स वाई को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे? वो होंगे हमारे यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस कैसे होंगे? वो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। दूसरी केसेस हमने जो है वो क्या है हमारी सेकंड केसेस, केस नंबर टू। चलिए केस नंबर टू को एकदम सेपरेट कर देते हैं हम लोग। ये जो केस नंबर टू है हमारी वो क्या होगी? केस नंबर टू होगी हमारी a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो हमारी लाइंस कैसी होंगी ग्राफिकली?
कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस मैंने बताई थी बच्चों, क्या बोलते हैं हम इनको? कोइंसिडेंट लाइंस किसको बोलते हैं बच्चों? एक लाइन दूसरे लाइन के इक्वल ओवरलूप कर जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस उनको बोलेंगे जो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर होगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई है, और ये हो गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और इसमें जो सॉल्यूशंस होगा हमारा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा वो? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा बच्चों, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा। इससे डिसाइड हो जाएगा हमारा कि इन मेथड से कि ग्राफ कैसा हमारा बनेगा। फिर मैं आपको ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कि सॉल्यूशंस ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब तीसरी आ गई, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू किसके होगी? c1/c2 के। तो यहां हमारे होंगे सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी वैल्यू फाइंड आउट xy की नहीं होगी, यानी कि नो सॉल्यूशंस। और यहां हमारी जो लाइन होंगी वो होंगी, कैसी लाइन होंगी बच्चों? पैरेलल लाइन। कैसी लाइन होंगी हमारी? पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि बिना ग्राफ बनाए भी आप लोग बता सकते हैं इस तरीके से कि हम लोग जो है कैसे उनको वैल्यूज, यानी कि कैसे उसके ग्राफ जो है ना उसके नेचर्स कैसे होंगे और उनकी सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यानी कि जो हम इससे सॉल्व करेंगे एक्स वाई की वैल्यू वो सॉल्यूशंस कैसे होंगे। यूनिक, यूनिक का मतलब एक एक्स का आंसर होगा एक वाई का आंसर होगा, दोनों कैसे आंसर्स होंगे? यूनिक होंगे। यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि एक्स वाई के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और यहां हो जाएंगे नो सॉल्यूशंस। लेकिन एक बात याद रखनी है, 10th क्लास में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे हैं, लेकिन हमारे में सॉल्यूशन सिर्फ 10th क्लास में यूनिक सॉल्यूशन निकालने ही सिखाए गए हैं। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे किससे? ग्राफिकली भी कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट मेथड है, तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल तो हम लोग डिसाइड कर लें कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टाइप है हमारी, ये एक मतलब इंपॉर्टेंट टाइप है हमारी। आप ये समझ जाइएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो ये दो इक्वेशंस है हमारी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे जो है ये आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहीं टेबल को लिखे रहने देते हैं सो दैट कि आसानी से हमको समझ में आ जाए कि इसका यूजेस कैसे होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा x - 2y = 0। पहली इक्वेशन है हमारी x - 2y = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x + 4y - 20 = 0। 3x + 4y - 20 = 0, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि 20 को आप लोग इधर ले जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर 0 इधर रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 2y = 0, ठीक है। और इसको लिख लेते हैं हम लोग 3x + 4y = 20। तो अब हमें यहां पर वैल्यूज मिल गई। देखिए ये a1 b1, यहां a1 b1 a2 b2 और ये c1 c2 है यहां पर। तो पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2, ठीक है। तो बताइए कि यहां पर a1/a2 है क्या? a1/a2 मतलब x और y के कोफिशिएंट है। इधर देखिए a1 यहां पर 1 है और a2 जो है वो 1/3 है। a1 है 1 और a2 है 1/3। अब हम लोग निकाल लेते हैं b1/b2। तो b1/b2 कितना आएगा यहाँ पर? b1 देखिए यहाँ पर जो y के कोफिशिएंट्स है, यहाँ देखिए y के कोफिशिएंट्स है -2 और यहाँ पे है 4। तो आंसर कितना आया इसका? -1/2, ठीक है। तो अब हमने देखा यहां पर कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू कितनी है? 1/3 और b1/b2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1/2। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू किसके है? b1/b2। तो कैसे सॉल्यूशंस होंगे उसके? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि यहां लिख लेते हैं हम लोग कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू किसके है? b1/b2 के। तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे हमारे? ये वाली देखिए, ये वाली कंडीशन इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक,
ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, और सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक होंगे। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक, इंटरसेक्टिंग एंड सॉल्यूशंस कैसे होंगे, यूनिक होंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो यूनिक सॉल्यूशन है हमारे और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इन्हें हम लोग एक और चीज बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस कैसे हैं, यूनिक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। ये कंसिस्टेंट है और ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन ये वाला कौन सा है हमारा, इनकंसिस्टेंट। ये कैसा है मेरा, इनकंसिस्टेंट। तो इन यूनिक और इनफाइनाइट दोनों कैसे सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। तो यानी कि हमको ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आपको बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग बनेगा, सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के दिमाग में आपके बात आया होगा कि ये कंसिस्टेंट क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक्स वाई का आंसर आना जरूरी है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यूज होना कंपलसरी चाहिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं तो एक्स वाई की वैल्यू अगर कुछ भी नहीं होगी तो वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होंगे। जैसे यहां देखिए, यहां ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि नो सॉल्यूशंस होंगे। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो बच्चों मैंने ये बताया आपको एक क्वेश्चन, फिर हमने क्या करना है, यहां पर a1/a2 b1/b2 निकालना है। देखो, इक्वल का मीनिंग ये है कि a1/a2 1/3 है और b1/b2 कितना है, -1/2। दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे बच्चों, कैसे होंगे सॉल्यूशंस, हमारे यूनिक सॉल्यूशन होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यही मैं सॉल्व करूंगा जहां पे जो है टेबल हमारी बनी हुई है, जहां टेबल बनी हुई है वहीं आप समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टेबल आपके दिमाग में रहेगी कि हम लोग उसे कैसे सॉल्व करें। चलिए एक और लिखते हैं, 2x + 3y, 2x + 3y - 9 = 0, 2x + 3y - 9 = 0, and 4x + 6y - 18 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब C1 C2 दोनों ही लेफ्ट साइड में है, इसलिए आप चेंज ना करें। ठीक है, चाहे तो आप इनको दोनों को इधर ले जा सकते हैं, लेकिन ये भी ओके है बच्चों। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग a1/a2, बताइए a1/a2 कितना होगा, a1/a2 होगा 2/4। तो कितना आएगा इसका आंसर, 1/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 निकालेंगे। तो b1/b2 कितना आएगा बच्चों, 3/6, यानी कि 1/2। देखिए, a1/a2 और b1/b2 एकदम सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब नाउ फाइंड करते हैं c1/c2। तो c1/c2 कितना आएगा बच्चों, -9/18, -9/18। तो कितना आ गया यहां पर, देखिए -1/2, -1/2। तो देखिए सेम नहीं आ रहा है, एक काम कर देते हैं, मैं इसे चेंज कर लेता हूं, एक काम करते हैं, हम इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, प्लस हम लोग एक काम करते हैं, इसको दोनों को एक्चुअली, हाँ सही तो है बच्चों, -9 और -18 है, तो चेंज क्यों करते हैं हम लोग, यहां पर ये -18 ही है, तो आंसर देखिए 1/2 आ गया। ठीक है, हाँ हमने यहां पर गलती से लिख लिया था यहां पर +18, पर ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो -9 और -18, अच्छा ये दोनों इधर भी ले जा सकते थे आप लोग, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर C1 C2 0 से इधर हो या 0 से इधर हो, दोनों सिमिलर होने चाहिए, या तो दोनों 0 के इधर होने चाहिए या दोनों इधर होने चाहिए, तो सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इधर ले आए तो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें हार्ड चीज नहीं समझनी है। तो अब आपने देखा कि यहां पर a1/a2 और b1/b2, तो देखिए यहां पर a1/a2 b1/b2 = किसके है, c1/c2 के, यानी कि तीनों के आंसर 1/2 है। तो मैंने बताया था कि अगर यहां पे हो तो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, और सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों, तो आंसर क्या होगा मेरा, यहां पर आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा कि एक तो इनफाइनाइट होगा, यानी कि सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे। दूसरा कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि वैल्यूज होंगी इनफाइनाइट, सॉल्यूशन होंगे कैसे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होंगे कंसिस्टेंट, मैंने आपको बताया ना,
एक्स वाई की वैल्यू अगर कुछ है तो वो कंसिस्टेंट है। दूसरी लाइन कैसा, ग्राफिकल कैसे बनेगा, ग्राफिकल बनेगा हमारा कोइंसिडेंट। ये ग्राफिकल बन गया कोइंसिडेंट। तो मैंने आपको बताया कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, देखिए मेरे तीनों आंसर क्या आ गए, हाफ आ गए। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसे हो गए, कैसे हो गए बच्चों, कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस हो गए, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो गए और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गए। कंसिस्टेंट वैल्यूज हो सकते हैं, आप इनफाइनाइटली वैल्यूज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यूनिक के लिए, फिर दूसरा बताया मैंने किसके लिए, इनफाइनाइट के लिए। यूनिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल एक एक्स का आंसर होगा और एक वाई का आंसर होगा, एग्जैक्टली एक ही आंसर होगा एक्स और वाई का, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी तीनों जो पॉइंट है हमारे वो क्लियर हो जाएं। फिर मैं आपको अगली टाइप में बताऊंगा कि कुछ नया चीज इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों में, ये जो चल रहा है ना हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा x + 2y - 4 = 0। x + 2y - 4 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। क्या है बच्चों, 2x + 4y - 12 = 0। 2x + 4y - 12 = 0, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। बताइए a1/a2 कितना है यहां पर, a1/a2 बताइए बच्चों क्या है, 1/2, ये 1/2 आ गया, ठीक है। b1/b2 करते हैं हम लोग, b1/b2 कितना है, 2/4, अगेन 1/2। अरे a1/a2 b1/b2 सेम आ गया पिछले की तरह, पर c1/c2 करके देखते हैं। c1/c2 बताइए कितना आ रहा है, -4/-12, तो 1/3, सेम नहीं आया। देखो बच्चों, a1/a2 b1/b2 तो सेम है, पर c1/c2 यहां पर सेम नहीं है। तो देयरफॉर a1/a2 जो है वो b1/b2 तो सिमिलर है, 1/2 है, पर यहां जो है वो c1/c2 के बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो मैंने बताया था तीसरी कंडीशन, देखिए तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, पैरेलल होगा। सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे, चलिए यहां पे हम लिखते हैं क्या, एक तो ग्राफ बनेगा, चलिए पहले बना हमारा नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन का मतलब होगा कि कोई भी एक्स वाई की वैल्यू नहीं आएगी। वैसे भी जब दो लाइनें पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्राफ एकदम दोनों जो हैं सीधे सीधे बनेंगे, कहीं भी कनेक्ट नहीं होंगे। अगर कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई भी वैल्यूज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कहीं कटिंग नहीं करेंगे या जुड़ेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टच नहीं होंगे, वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। क्योंकि दोनों का ग्राफ कैसे होगा, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होगा कि कोई भी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। तो इनफाइनाइट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। और तीसरा कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा इसका बच्चों, पैरेलल, यानी कि ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अगर कोई भी इक्वेशंस दी हुई हो तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसी तरीके से a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से डिसाइड हो जाएगा कि सॉल्यूशंस हमारे कैसे होंगे। बस आपको ये टेबल याद करनी है। तो आई होप आपको जो है ये जो मैंने आपको बताया कि समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अब हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो से एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये मेरी ट्रिक और मेरी बात बताई हुई अच्छी लगे तो प्लीज जो है आप कमेंट करें, आप बताएं कि आपको कैसा लगा। और क्योंकि आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो मैं और भी ऐसे वीडियोस जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं मैं बनाता रहूँगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप कुछ रिमार्क देंगे, कुछ कमेंट करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको जो है लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें अपने जो कुछ ऐसे फ्रेंड्स को जिनकी नीड है, जो 10th क्लास में है। क्योंकि मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है ये 10th क्लास में है, लेकिन अगर आपको ओलंपियाड NTSC लेवल पे जाना है, या फिर आपको सी बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आप CA फाउंडेशन का, क्योंकि देखिए जो मैंने आपसे पढ़ा है दिस इज यूजफुल फॉर ऑल्सो CA फाउंडेशन एग्जाम, यानी कि CA फाउंडेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको जो है अच्छा लगे तो ये तो आप इसे जरूर लाइक करें और फॉरवर्ड करें
उन फ्रेंड्स को जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए लेवल, ये चैप्टर 10th क्लास का है, पर इसका लेवल जो है वो 9th में जो हम लोग जो एनटीएससी देने जाते हैं 9th के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, उसमें भी इसकी हमको नीड होती है। तो प्लीज आप जो है अच्छे से इसको प्रॉपर देखें, समझें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ नई ट्रिक सीखेंगे। तब तक के थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।